अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं या अगर आपको सफ़ेद दाग है या लिकोडर्मा की शिकायत है तो क्या आप नॉन वेज का सेवन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझसे हर बार ये पूछा जाता है जो मेरे पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कौन से खा सकते हैं तो कौन से नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खा सकते हैं, और अगर नहीं खा सकते तो कौन सी ऐसी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो आप नहीं खा सकते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम विटिलिगो से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। डाइट को लेकर हो, चाहे वो मेडिकेशंस को लेकर, चाहे वो प्रिकॉशंस को लेकर हो, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, तो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में तो आप इसको लाइक भी जरूर करें। ठीक है, और कोई डाउट है अभी भी कोई स्टिल, अगर कोई दिमाग में ऐसी को आप चाहते हैं किसी चीज़ पे हम नई टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है, कोई आपको दिमाग में चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी हमसे आप चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या हम नॉन वेजिटेरियन का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन में। तो आप नॉन वेजिटेरियन कुछ चीज़ें खा सकते हैं। सबसे पहले बताऊँगा क्या आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। अगर इसको पहले से भी खा रहे थे तो आज ही अगर बन भी रहा है तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो ये सफ़ेद दाग की दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। तो जो सबसे पहले वो है रेड मीट। आपको रेड मीट अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा मीट जो रेड होता है, ठीक है, आपको अवॉइड करना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो बॉडी में जाके जो हमारी मेलानोसाइट्स के जो प्रोडक्शन होता है उसको रोक देता है। और हमारे जैसे नॉर्मल, अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ तो होता क्या है, हमारी स्किन क्या करती है, मेलानोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, और मेलानोसाइट्स हमारे मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम मेलानोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जब हम रेड मीट खाते हैं बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो इम्यूनिटी है वो समझ नहीं पाती हमें किस सेल को तो मारना है और किसको नहीं मारना है। तो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स की वजह से हमारे मेलानोसाइट्स है उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है। और वो प्रॉपर्टी कौन बढ़ा रहा है? वो बढ़ा रहा है हमारा यहाँ पे रेड मीट। तो आपको रेड मीट हो गया, ठीक है, अगर आप बीफ कोई खाता है तो किसी और कंट्री से है, ठीक है, तो आप तो उस इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दें। और नॉन वेजिटेरियन जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गए, ठीक है, या इससे रिलेटेड कुछ हो गया, क्या ये चीज़ हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो देखो, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देखो, इसमें होता क्या है, चिकन में हमें पता है कि B12 होता है, वो नॉर्मल हमें वेजिटेबल्स में नहीं मिलता, वो हमें चिकन या एग्स में मिलता है। जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो प्रोटीन और चिकन में ज़्यादा होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार ले सकते हैं या महीने में एक बार ले सकते हैं। ठीक है, हफ्ते से छोड़ना स्टार्ट करें, जैसे आप डेली खा रहे हैं तो उसको हफ्ते में एक बार कर दें। अगर हफ्ते में एक बार खाते थे तो उसको महीने में एक बार करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसको टैपरिंग शुरू करते हैं और कम करते रहे। ठीक है, होता क्या ना कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी एट दी एंड क्या होता है, ये जब इतनी सारी हैवी चीज़ें होती हैं तो लीवर डेटॉक्स कर नहीं पाता और हमारे लीवर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। और लीवर क्या करता है, पूरी हमारा जो ब्लड है उसमें वो टॉक्सिन्स भर देता है। ठीक है, और टॉक्सिन्स की वजह से जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसे विटिलिगो की बीमारी को कहा गया, ठीक है, वो हो जाता है। और फिर बॉडी को समझ नहीं आता, टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें किसको तो मारना और किसको रखना है। तो हमारी वो बॉडी के जो मेलानिन पिगमेंट्स है उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ जहाँ वो ख़त्म होता है वहाँ वहाँ आपकी सफ़ेद दाग की दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने नॉन वेजिटेरियन जितना कम हो सके उतना खाएं, और रेड मीट को तो बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा दें। ठीक है, और चिकन का फिर भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, बट स्टिल बेटर है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड ही करें। लेकिन अगर आपको उनकी कमी पूरी करनी है, जो प्रोटीन्स हैं, जो विटामिन B12 है, तो आप उसके लिए वेजिटेबल्स पे हैं। वेजिटेबल्स में बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं। विटामिन B12 नहीं है, ठीक है, तो आप उसके विटामिन फॉर्म में उसको खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉन वेज खाना ही है तभी आपको ये सारा प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स आते हैं, वो खाएं, जिससे आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो आपके टॉक्सिन्स हैं, वो खत्म होंगे। और जो आपका विटिलिगो सफ़ेद दाग की दिक्कत है वो भी काफ़ी हद तक आपकी खत्म होनी शुरू हो सकती है। ठीक है, बट स्टार्ट में आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बात कहता हूँ। ठीक है, हेल्प करता है, डाइट हेल्प करती है, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद डाइट का ख़त्म होकर उसके बाद जो है कुछ दवाइयों का रोल आ जाता है। ठीक है, तो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी आपकी हेल्प करती है सफ़ेद दाग को ख़त्म करने में। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, जो हमारे 6 महीने में भी ठीक हुए हैं। ठीक है, बट यही होता है, आपको सब चीज़ एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। डाइट हो गया, मेडिकेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, मेडिटेशन, स्ट्रेस, हम ये सब चीज़ें आपको कराएंगे। उसके बाद ही कुछ आप रिजल्ट के बाद एक्सपेक्टेशन रखिएगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें रखते हैं, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपका विटिलिगो या आपका सफ़ेद दाग जहाँ भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी के लिए वीडियो थी। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं आपको, हमारा नंबर नीचे दिया, उस पर हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और आप अपनी कंसल्टेशन दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो ले सकते हैं। और आपको हमारे डॉक्टर्स बताएंगे आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके कि आपके लिए क्या क्या मेडिकेशन आपके लिए होने चाहिए, और आपको डिलीवर भी हो जाएगी। ठीक है, ऑल इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं से भी हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए वीडियो थी। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रहें, सुरक्षित रहें, अपना देखभाल रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।